हेलो। हेलो। हाँ भाई, गुड आफ्टरनून। और ठीक हो? बढ़िया बढ़िया, शाबाश। क्या पढ़ रहे तेरे? वो पराकण वगैरह चल रहा था, परागण, सॉरी। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, वो तुम्हें याद भी हो गया नहीं? बढ़िया बढ़िया। मेरे साथ रिवीजन कर लोगे? 1 मिनट। बोलो, ट्रिपल ए बी सी। धीरे बोलना, ट्रिपल ए बी सी। अनार अंगूर आंवला। बेर सिट्रस। सेपाली। स्ट्रॉबेरी। पाइनएप्पल। लीची। ये सभी कौन से फल हैं? नॉन क्लाइमेटेड। तो बच्चे हुए सारे कौन से हो गए? हाँ। स्वपरागण हमने पढ़ रखा था, बोलो, एटीएम मशीन। आलू टमाटर मटर मेथी। इधर पर परागण में हवा के द्वारा डीएपी। बोलो, डेट पाम। आंवला। पपाया। बहुधा पर परागण बोलो, ओबीसी। ओकरा। ब्रिंजल। चिली। संडे को टेस्ट नहीं है तुम्हारे, ठीक है? जाओ, माप क्या है? तुम्हारे वैसे भी नहीं था ना? ठीक है। तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं। लिखो नोट नंबर 1। कुछ शब्दावली लिख रहा हूं जो परागण से संबंधित है, वो आप लोगों को शब्दावली याद करनी, ठीक है? बढ़िया। हाँ, सब्जी उत्पादन की विधियां वो लास्ट में पढ़ेंगे, उस समय फुल पढ़ेंगे तब। तो इसमें ऐसा करो, नोट के अंदर नोट लगा करके 2-3 बिंदु लिखने हैं आपको, ठीक है? ऐसे लिखो, मेरे साथ लिखना अलाउ रहेगा। जैसे एक तो होता है केला और एक है पाइनएप्पल। केला और पाइनएप्पल। केले में और पाइनएप्पल में पक्षी से परागण होता है, पक्षियों द्वारा या पक्षी द्वारा। पक्षी मत लिखो, सीधा यहां लिख लो हमिंग बर्ड, फिर आगे पक्षी लिख देंगे अपन। लंबी चोंच वाली एक चिड़िया होती है, रंग बिरंगी छोटी चिड़िया, वो तो यूं लिख सकते हैं पक्षियों द्वारा या पक्षी द्वारा, ठीक है? पक्षियों द्वारा, पक्षी को बर्ड बोलते हैं, बर्ड्स। तो इस तरीके से केला और पाइनएप्पल में प्रोपगेशन हो जाएगा बर्ड्स के थ्रू। और आगे बढ़े अगर, तो इसके अलावा लिखो फिर बैंगन। बैंगन यानी ब्रिंजल। और बैंगन में प्रवर्धन किससे होता है? बम्बल बी से। बम्बल बी का मतलब एक काले रंग की मधुमक्खी या भौरा टाइप, तो उसे हम लोग बम्बल बी कहते हैं। सो बम्बल बी से बैंगन में परागण होता है। तो हम परागण किसके द्वारा होता है, आप ऐसा लिख रहे हैं अभी, है ना? कुछ शब्द लिख रहे हैं। एक आम है, तो आम में अपने घर पे जो मक्खी उड़ती है उसको कहते हैं घरेलू मक्खी। तो उस घरेलू मक्खी के द्वारा परागण होता है, और घरेलू मक्खी को हम लोग कहते हैं मस्का डोमेस्टिका। क्या बात है! जैसे लिखो, मस्का डोमेस्टिका। ओके, शाबाश। तो ये रहा मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका इज नथिंग बट मस्का डोमेस्टिका इसका नाम है, घरेलू मक्खी का। लेकिन तुम्हारे एग्जाम में ये खजूर वाला आता है। खजूर में अपन हाथ से परागण करते हैं, इसलिए इसको हस्त परागण कहते हैं। हस्त परागण। तो खजूर में क्या करते हैं कि परागकणों को इकट्ठा करके फिर मादा भाग के ऊपर छिटकते हैं, मादा पौधे के ऊपर छिटकते हैं, हाथ से छिटकते हैं, इसलिए हस्त परागण। तो हस्त परागण को अपन कहते हैं कृत्रिम परागण। तो हस्त परागण या कृत्रिम परागण, ऐसा, ठीक है? बढ़िया। तो ऐसे लिखना है, और याद रखना है खाली खजूरे वाला। ऐसे याद रखना है, खजूर में परागण किसके द्वारा होता है, तो ऐसे हस्त परागण होता है, ठीक है? शाबाश। हाँ, डोमेस्टिका मतलब मस्का डोमेस्टिका। हाँ, डोमेस्टिका है वो, इसी में तो आता है, इधर इस डोमेस्टिका। डोमेस्टिका ही लिखा है सबने। डोमेस्टिका मतलब ना घरेलू या पालतू से संबंधित होता है, उसके आगे डोमेस्टिक शब्द लगता है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
हाँ वो भी है। तो ऐसे जो है मामला, तो केले में और पाइनएप्पल में बर्ड्स, बैंगन में बम्बल बी, आम में घर पे मक्खी, और ये तो अपने जनरल नॉलेज। अब नोट नंबर 2, NOTE नोट 2, कुछ शब्दावली है कि हम परागण किसके द्वारा, कैसा परागण होता है, उसको क्या कहते हैं, उसकी बात हो रही, ठीक है। तो अभी कुछ शब्दावली लिखा रहा हूं, उसमें से 3-4 याद रखना। सबने लिख लिया था, किसके छूट गया था? हाँ, 1 सेकंड के लिए ब्रेक कर रहा हूं। हस्त परागण को ही कृत्रिम परागण कहते हैं। अब कुछ इंपोर्टेंट शब्दावली है, उसको कहते हैं टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है टर्मिनोलॉजिस। इसमें कुछ शब्द लिखने आपको, जैसे अगर जल के द्वारा भी परागण होता है, कभी पानी में परागकण एक जगह से दूसरी जगह चल गए, तो इसको कहते हैं जल द्वारा परागण। और इसके लिए शब्द काम में आता है हाइड्रोफिली, मतलब जल के द्वारा होने वाला परागण हाइड्रोफिली कहलाता है। हाइड्रो यानी जल और फिली यानी ये प्रक्रिया, तो जल द्वारा हाइड्रोफिली। कीट से भी परागकण एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। कीट से, कोई कीट आया, एक फूल पे बैठा, दूसरी जगह गया, तो उसके साथ में परागकण भी चले गए, तो कीट द्वारा परागण को कहते हैं एंटोमोफिली। एंटोमोफिली, क्योंकि कीट विज्ञान को एंटोमोलॉजी कहते हैं, तो ये उसी से जुड़ा हुआ शब्द है एंटोमोफिली। ओके, बढ़िया। और क्या है ऐसी बात? तो और जैसे कि हवा के द्वारा भी हो जाता परागण, कि हवा से उड़ करके परागकण एक जगह से दूसरी जगह ये ले, ये सब एजेंसीज, ये सभी एजेंसी जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते। तो हवा द्वारा होने वाले परागण को एनिमोफिली कहते हैं। एनिमोफिली, एनिमोफिली, ठीक है। और वह पौधा जिसमें हवा से परागण होता है एनिमोफिलस प्लांट, एंटोमोफिलस प्लांट, हाइड्रोफिलस प्लांट, पौधे को ऐसे कहते हैं हाइड्रोफिलस, एंटोमोफिलस, ऐसे। पक्षी से भी हो जाता है। लो, एक पक्षी इधर बैठा और उधर जाकर के वापस बैठा, तो पक्षियों द्वारा, पक्षियों से अगर परागण हुआ तो पक्षी विज्ञान को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, तो ऑर्निथोफिली, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं ऑर्निथोफिली। ये 4 याद रखोगे तो भी आपका काम चलने वाला है। बायोलॉजी में ये आता है शब्द, ये बायोलॉजी से जुड़े हुए शब्द सब, तो ये जल द्वारा ये याद रखना। कुछ एक्स्ट्रा और लिखा दूंगा, मैं हमेशा लिखाता हूँ ताकि तुम्हारा नॉलेज बढ़े, बाकी ऐसा कोई उद्देश्य नहीं, ज्ञानवर्धक। जैसे तितली भी तितली बैठी, तितली उड़ी, तितली उधर बैठी, देखा तुमने? तितली उड़ी बस में बैठी, ऐसे भी कविता आती है आजकल, नहीं आती? गुड। तो अब लिखो इधर तितलियों द्वारा, तितलियों से भी पोलिनेशन होता है, ठीक है। पोलिनेशन थ्रू तितली, तितली को बोलते बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई जो होती है, ये जितनी तितलियां होती है, आधी तितलियां तो इनमें कोई न कोई खतरनाक कीड़ा होता है, उसका नर होता है, नर या मादा होती है, वयस्क होता है। तो तितलियों के द्वारा होने वाले परागण को हम लोग कहते हैं साइकोफिली। ऐसे लिखो, साइकोफिली, साइकोफिली, ऐसे लिखो, साइकोफिली। चमगादड़ से भी हो जाता है कभी कभी, चमगादड़। तो चमगादड़ बहुत कम ऐसी फसलें होंगी, जैसे एक होता है सोजे ट्री होता है, उसमें चमगादड़ एक पेड़ से लटके उधर जाके दूसरे पेड़ पे बैठ गए, तो चमगादड़ से परागण होता है, उसको हम लोग कहते हैं कीरोप्टेरोफिली या काइरोप्टेरोफिली। कीरोप्टेरोफिली या काइरोप्टे, ये कुछ ही खाली शब्द ही लिखा रहा हूं ताकि कभी आपके सुनने में आए हैं, भविष्य में कोई शब्द आए तो आपको पता रहे, बाकी कोई लोड नहीं। गोंगे होते हैं ना, गोंगे, गोंगे भी इधर उधर चलते, स्नेल्स बोलते हैं गोंगों को, स्नेल्स। तो स्नेल कभी इधर कभी उधर, तो ये मेलेकोफिली कहते हैं उसको, मेलेकोफिली। स्नेल्स के द्वारा होने वाले परागण को कहते हैं मेलेकोफिली। एक बार रीडिंग मारना, याद कितनी रख पाता, ठीक है। हैप्पी करवा चौथ, आज है करवा चौथ, बच्चे बोल रहे हैं करवा चौथ, तो आज करवा चौथ है भाई लोग, तो सभी को करवा चौथ की शुभकामनाएं। एवरीवन, चाहे कोई शादीशुदा है, कंवारा कंवारी, सबको करवा चौथ की।
भाई करवा चौथ मनाते हैं, उसमें लड़कियां भी व्रत रखती है, लड़के भी रखते हैं कभी कभी, लेकिन ऐसा ही नहीं हो कि लड़कियां ही क्यों रखे, लड़कों को भी रखना चाहिए, नहीं? तो करवा चौथ का आज है, कई लोग रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो अच्छी बात है, करवा चौथ मनाते लोग, तो अपन क्या ही करें बताओ। लिखो चींटियों द्वारा, चींटियों द्वारा, चींटियों से भी, चींटी इधर एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक तो सिस्टम चलता है ऐसे, तो उसको हम लोग कहते हैं मिरमेकोफिली। ये लास्ट है, मिरमेकोफिली। मधुमक्खी से भी होता है, उसको हाइमेनोप्टेरोफिली कहते हैं, ऐसे शब्द काफी हैं। तो ये एक बार आपको रीडिंग मारने के लिए है, ये 4 है, याद रख पाओ कभी आ जाए तो ये याद रखना ऐसे है कि जैसे कीट विज्ञान को एंटोमोलॉजी कहते हैं और इसको कहते हैं एंटोमोफिली। कीट विज्ञान के जानकार को हम लोग कहते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। पक्षियों के बारे में जो अध्ययन करते हैं या विशेषज्ञ होते हैं उनको ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिलस प्लांट। सही नहीं? एक बार रिपीट करो, देखे बोलो, जल द्वारा हाइड्रोफिली, कीट एंटोमोफिली, हवा एनिमोफिली, पक्षी ऑर्निथोफिली, तितलियां साइकोफिली, चमगादड़ काइरोप्टेरोफिली, घोंगे द्वारा मेलेकोफिली, चींटियों द्वारा मिरमेकोफिली। देखो एक काम की चीज अब और किसके छूट रहा, अभी हाथ खड़ा करो, शाबाश बेटा, लिखो फटाफट, एक ही और छूट रहा होगा, तो ये वाला जो है ये लिख लो। तो करवा चौथ की शुभकामनाएं दे रहा था मैं सबको, ओके? कल वो जो एक बैच में पढ़ा रहा था मैं, नहीं तो उसमें इसमें उसमें एक लड़का बोले, ऑन लाइव में बोल रहा था कि सर कल करवा चौथ है और मेरी गर्लफ्रेंड बोल रही है कि व्रत रखेगी मेरे लिए। मैंने कहा बढ़िया, व्रत रखेगी तो अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके से व्रत रखने वाली लड़कियां आजकल है नहीं मार्केट में, धीरे धीरे कम होती जा रही संख्या। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भी तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड तुम कह रहे हो कि व्रत रखेगी तो अच्छी बात, रखना चाहिए, लेकिन ये प्रजाति विलुप्त हो गई आजकल, अब नहीं है, अब तो व्रत वगैरह नहीं, अब तो बहुत एडवांस आज का जो समय। पहले क्या था कि पहले तो क्या था कि भाई जैसे एक दूसरे के प्रति रॉयल ड्रा करते थे पहले, तुम समझ गए? हाँ मैं समझ गया, तुम समझे वही, तुम समझे वही मैं कहना चाह रहा हूं। तो रॉयल का मतलब तुम समझ गए? हाँ, तो अब ऐसे था, कमारे थे तब की बात हो रही है कि भाई ऐसा था। तो अब आजकल तो क्या, पहले क्या इंतजार भी बहुत था, मतलब विरह विरह में गीत गाती थी लेडीज लोग, तो इंतजार में ऐसे चलता। आजकल प्रेमी प्रेमिका में यूं रहता है कि भाई आप एक दिन भी अगर बात नहीं करो तो क्या बात कर रहा है कि नहीं, ठीक है अब अभी बिजी हूं मैं, भी ये बात है, जिंदगी में बिजी रहना, फिर तो तुरंत रिप्लाई करो, नहीं तो ब्लॉक, फिर मत करना, ये है सिस्टम। हाँ तो चलता ऐसा, खेली एक तरफा नहीं हो रही बात की भाई लड़कियां ही ऐसा करती, दोनों पक्ष उसमें प्लस माइनस दोनों है उसमें, ठीक है? अब एक टॉपिक लिखो फूलों के बारे में, एक पॉइंट नहीं, उससे पहले परागण के बारे में ही, परागण के बारे में एक महत्वपूर्ण बिंदु। हमने सब्जियों में परागण की बात कर ली, भाई ऐसे ऐसे परागण होता, स्वपरागण वाली सब्जियां भी याद कर ली और बहुधा पर परागण वाली भी कर ली। हालांकि जो बची हुई सारी किस्में हो गई, बची हुई सब पर परागण वाली बच गई, फिर भी अपन लिख लेते हैं इनको कि पर परागण में कौन कौन सी सब्जियां बच गई और इनके प्रश्न क्या आ रखे हैं अब तक। तो पर परागण की बात हो रही, क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन में यूं है रखे, एक तो कॉल क्रॉप्स, गोभी वर्गीय सब्जियों को क्या कहते हैं, एक तो कॉल क्रॉप्स, एक है कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियां, कुकुरबिट्स, ठीक है, सभी क्रॉस पोलिनेशन। और क्या है, तो और है गाजर मूली,
गाजर, मूली, जड़ वाली या कंद वाली होगी, मूली और प्याज, बस इतना ही लिखना आपको। लिखने को तो और भी लिख सकते हो, पत्तेदार सब्जियां भी क्रॉस पॉलिनेशन ही है, पालक वगैरह, अन्य सब्जियां में कुल मिला के आ गई। अब सब्जियों में आपके जब सब्जियां पढ़ेंगे तब ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। स्वपरागण एटीएम याद रख लिया, एटीएम, ठीक है। आलू, टमाटर, मटर, ये स्वपरागण, और बहुधा परपरागण ओबीसी, सही नहीं, ओकरा, ब्रिंजल और चिली। अब एक एओ का पेपर हुआ, उसमें प्रश्न आया कि गोभी वर्गीय सब्जियों में कौन सा परागण होता था, हाईली क्रॉस पॉलिनेशन, यानी बहुत ज्यादा परपरागण होता। निम्न में से कौन से ग्रुप में सारी सब्जियां परपरागण वाली है, तो एक बार कुकुरबिटेसी स्कूल की 5-7 सब्जियां लिखी हुई, तो वो सब होगी। गाजर जड़ वाली होगी, ये भी होगी, और ये सभी आपके क्रॉस। तो इन सबको आप लोग लिख लो ऐसे क्रॉस में, ताकि सब्जियों में कभी ये दिक्कत नहीं आएगी कि किसमें कौन सा परागण, सही नहीं। तो सब्जियां अपने कंप्लीट हो गई, सब्जियों में ही परागण का प्रश्न आता है कभी। अब लिखो फूलों के बारे में, टॉपिक लिखो फूलों के प्रकार या फूलों का प्रकार, फूलों के प्रकार। सर शादी से पहले व्रत करने वाली ड्रम में भी पैक कर सकते, ऐसा तो नहीं है। देखो ये इसमें किंतु परंतु है, इसमें दोनों ही चीजें हैं, ऐसा इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भाई ऐसा होता है। ये तो अभी कुछ केस बड़े स्तर पे उछल गया, इसलिए अभी आज का एक केस और है अभी तक तो बताता हूं मैं। आज क्या हुआ कि अभी एक लड़का था, तो किसी अपराध में उसको 1 साल की जेल हो, तो 1 साल की जेल हो गई, तो वो जो वापस आया तो उसकी पत्नी गर्भवती, तो पता चला कि उस लड़के का जो दोस्त था उसी के साथ उसके संबंध है। तो जब वो, अब वो पति पत्नी दोनों घर पे रह रहे थे कि वो जेल से छूट के आ गया था, तो जो उसका दोस्त था, अब वो मिल नहीं पा रहे थे, आपस में दिक्कत आ रही थी, तो उस फ्रेंड ने उस लड़की के पति की वो हत्या कर दी। आज का केस, जो उस पति की हत्या, वो आदमी मर गया जो जेल में था। तो ऐसे ऐसे घटनाएं देखो, तो कभी कभी रेयर केस में होती है ऐसी, हमेशा ऐसा नहीं होता है। मतलब मैंने तो आपको उस दिन भी एक संदेश दिया, आप चाहे कभी भी किसी भी रिश्ते में हो, आप कंवारे हो, शादीशुदा हो, किसी भी प्रकार से जिंदगी के किसी पड़ाव में हो, आप कम से कम किसी का मर्डर मत करो, हैं? नहीं, इसके, क्योंकि मेरी बात तो सुनो, अभी जो स्टूडेंट है वही आगे चल करके समाज में तो वही रहने वाले हैं। तो बात ऐसा है कि मतलब मर्डर करना ये इससे बड़ा कोई अपराध नहीं, और उसके बाद में मर्डर करने वाले की जिंदगी, मर गया जो तो मर ही गया, लेकिन जो मर्डर कर रहा है उसकी जिंदगी नर्क है, जीते जीत नर्क। उसके हाथ से सब कुछ चला जाना है, ना तो उसके कोई परिवारजन है, जो भी है उसके माता पिता, जो भी शादीशुदा है तो बाल बच्चे, फैमिली वगैरह, रिश्तेदार, सब कुछ खत्म है, और जिंदा नर्क भोगेगा वो। ये देख लेना आप लोग, आपके आसपास अगर कोई है तो आपको पता होगा। मतलब आपको कोई रिश्ते में अगर नहीं लेना है तो आप उसको कम से कम मारने तक मत जाओ, आप और कोई दूसरे तरीके अपना लो, और फैमिली को, परिवार के, सामाजिक जो भी है, लेकिन आप मारो मत, और ना ही खुद मरो। सुसाइड भी कर लेते हैं कई बार, तो खुद मत मरो एक तो, और एक किसी का मर्डर तो अल्टीमेट क्राइम है, वहां तक तो किसी को जाना ही नहीं चाहिए, ना ही कभी सोचना चाहिए। आदमी को गुस्से गुस्से में कर लेता है ऐसा, लेकिन नहीं करना चाहिए। कुल मिला के ये, जिसने मर्डर किया तो उसकी जिंदगी निकले। अच्छा, एक दिक्कत और है नए जमाने के लड़कों, ये नए दिक्कत ये है कि उनको लगता है कि भाई उससे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है, तो उसको ये कब तक लगता है, जब तक वो जेल में नहीं जाता तब तक। जब तक वो जेल में नहीं है तब तक उसको लगता है उससे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, कि मैं तो जो क्राइम करूंगा किसी को पता नहीं चलेगा, मैंने किसी को मार के किधर पैक कर दिया, किधर फेंक दिया, क्या कर दिया, टुकड़ा कर दिया, वगैरह वगैरह, ये तो उसको। लेकिन वो 24 घंटे तक की देर है, बस 24 घंटे में पता लगना ही लगना है, चाहे आप कुछ भी कर लो। इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस है आज के जमाने, और इतनी पुलिस एडवांस, सही नहीं। लगभग सब केस पता चल गए। 5,000 में से कोई एक केस कभी ऐसा होता होगा जो तुरंत पता नहीं चल रहा है, राजनीति के कारण दब गया हो ऐसा, बाकी सब केस पता चल जाते हैं, तुरंत पता चल जाता है, और आप फिर जेल में पछताते हो। लेकिन उसके बाद में इसका कोई पश्चाताप नहीं, ये अपराध कोई पश्चाताप या उसके लायक तो नहीं। सही में समझ रहे हो क्या? तो कुछ भी करो जिंदगी में, मजे करो, कर रहे हो, करते रहो, लेकिन बात ऐसी मर्डर मत करो किसी का, सही नहीं है। गुड, आगे बढ़ाओ। अब लिखो फूलों के प्रकार, क्योंकि मैंने आपको वो एग्जाम्पल पहले बताया था। एक 30 सेकंड और दो मेरे को। मेरा एक दोस्त है,
वो हमारे गांव का ही है, मेरे साथ पढ़ता था, मेरा क्लासमेट था। तो वो क्या कि पढ़ाई में तो था ही नहीं, बदमाश था स्टार्टिंग से। तो अब क्या, उसकी शादी हो गई, उसका फैमिली यहाँ रहती है, उसके बच्चे बच्चे हो गए, और उसके मम्मी पापा का वो गुजरात अहमदाबाद में काम करता था। वो अहमदाबाद किसी गैंग के चक्कर में आ गया, कोई गैंग थी, तो उस गैंग के चक्कर में आकर के उन्होंने हमारे उधर का ही कोई एक लड़का था, तो उसकी क्या हत्या कर दी उन्होंने, यही गांव में आके करी, उसको घर से उठाया और उसको मार के फेंक दिया रोड पे। तो वो मरते मरते जीवित रह गया। वो जो मरा ना, वो मरते मरते जो भी आदमी सुबह वहां से निकल रहा था, तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग की उसकी, तो उसने मरते मरते सीधे नाम ले लिया। उसने मर रहा आदमी, तो मरने के 2 मिनट पहले उसने नाम ले लिया, फलाना फलाना आदमी। तो अब तो वो तो सीधा, उसमें तो किसी सबूत की जरूरत ही नहीं है। तो अब ऐसे में तो अब क्या हुआ, अब उस लड़के की हालत देखना आप लोग। अब वो कई सालों से गुजरात में अलग केस चल रहा है, यहाँ पे अलग उसका मैटर चल रहा है, और वो जेल में। अब वो जेल में है, अब वो कभी छूट के आया, वापस जेल में चला गया, जो जमानत में आया होगा। उसके पापा थे, वो अंदर ही अंदर गुट गुट के उस केस को 7-8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 8 साल हो गए, 7 साल। वो लड़का क्या, उसके पापा की डेथ होगी 5 साल पहले होगी। वो जैसे केस हुआ उसके 2 साल बाद उसके पापा की डेथ होगी। उसके पापा कोई बहुत ज्यादा एज में नहीं थे, लगभग 50 साल के या उससे भी कम रहे होंगे। वो कैंसर हो गया उनको। कैंसर क्यों हुआ, इस टेंशन की वजह से कैंसर हुआ। अभी 2 साल पहले उनकी मदर की डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि वो सेम समस्या की वजह से उनकी मदर की डेथ हुई। अब वो तो जेल में है, गांव में उसकी बीवी रहती है, उसकी हालत ना तो उससे कोई बात करता है, गांव वाला कौन बात करे, गांव से तो बाहर कर रखा है ना, फिर मर्डर गया तो समाज से बाहर है, गांव से बाहर कर रखा उसको, तो वो तो कोई बातचीत करता ही नहीं है। अब वो अकेली तो कहीं जाती है, वो मरे तो उसके मरने के रोने भी कौन है, वो तो चलो समाज है तो मर जाता है, तो भी फिर वो अंतिम संस्कार में तो सब जाते हैं, तो परिवार वाले तो जाते ही हैं, वो सब उसके फैमिली, तो उनके परिवार वालों की ऐसी हालत हुई। अभी उसका बच्चा, उसकी बीबी की जो हालत आप देख नहीं सकते। अब वो गांव में कभी आता भी है तो उससे कोई बात नहीं करता समाज। अब ना तो कोई बात करे तो उसका आना जाना, मतलब अब उसको कितना पछतावा, लेकिन उस पछतावे का कोई तोड़ नहीं। ये इस समस्या का कोई तोड़ क्या? तो कम से कम इस तरीके के अपराध तो हमें करने ही नहीं, सोचना ही नहीं चाहिए। नहीं समझे? चलो आगे बढ़ो। अब लिखो, सही कहता हूं, देखो भाई, मर्डर नहीं करें आप जो भी आप हैं, जैसे हैं, कर रहे हो, करते रहो, मर्डर मत करो बस। और सुसाइड मत करना कभी, कितने दबाव में आके। फूलों के प्रकार, तो अब वो मेरा दोस्त है, वो कभी कभी गांव में आता है ना, कभी मौके पे मैं भी मिल जाता हूँ, होली दीपावली। अब बोलने की कोशिश भी करता है, लेकिन समाज अलाउ नहीं करता उससे बात करना, हम बात ही क्यों करें उससे, समाज अलाउ नहीं करता, हम नहीं करते बात, क्या ही मतलब। ये सिस्टम बताओ, मोनोसियस किसको कहते हैं? मोनोसियस तो एक ही पौधे पे अलग अलग जगह पे नरमादा होते हैं। डायोसिस किसको कहते हैं? अलग अलग पौधे पे नरमादा होते हैं। तो कुछ और शब्द हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं, आप लोग देखे, रिपीट करना मेरे साथ। बोलो एंड्रोमोनोसियस, आगे रेगुलर काम आएंगे। बोलो एंड्रोमोनोसियस, गाइनोमोनोसियस, 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 एंड्रोडायोसियस, एंड्रोडायोसियस और गाइनोडायोसियस। गाइनोडायोसिस तो हो गया ना ऊपर, ये लो, ये गाइनोमोनोसिस, सॉरी मेरे को भी पता नहीं चला तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? बोलो गाय, हालांकि मेरे को पता चल रहा, मैंने देखा नहीं। बोलो गाइनोडायोसियस। कुल मिला के ये जो शब्द दिख रहे हैं सब एक जैसी फीलिंग आ रही। अब सब जब एक जैसे आते हैं तो ऐसे कभी कंफ्यूजन हो जाता है। जेट में, सीयूटी में सीधा तो नहीं पूछते हैं सुपरवाइजर में, लेकिन इनका हमें पता रहना आवश्यक है। अब पता कैसे रखोगे मैं बताऊंगा। बस यहाँ एंड्रो दे रखा है, यहाँ मोनोसिस दे रखा है। गाइनोमोनोसियस, एंड्रोडायोसियस, गाइनोडायोसियस। हमने पहले ये चीज पढ़ी हुई है, इसलिए दिक्कत नहीं आएगी। मोनोसियस शब्द का मतलब एक प्लांट ही होता है, पढ़ रखा, मोनो यानी एक पौधा। वापस मोनोसियस से तो कितने प्लांट होते हैं? एक ही प्लांट होता है। डायोसियस से तो कितने प्लांट होते हैं? डाई का मतलब 2 प्लांट है, ठीक है। वापस इधर डाई है तो क्या होगा? ये 2 प्लांट। देखो डायोसियस का मतलब 2 प्लांट, मोनो यानी एक, डाई यानी 2 पौधे, इतना अपने को पता है। आपने पढ़ ही रखा है कि एंड्रो शब्द का मतलब होता है नर, क्योंकि फूल के नर भाग को कहते हैं एंड्रोशियम और मादा भाग को बोलते हैं गाइनोशियम। नर यानी एंड्रोशियम, मादा यानी गाइनोशियम कहते हैं। तो इस एंड्रो का मतलब तो है नर और गाइनो का मतलब क्या है? मादा। एंड्रो यानी नर, गाइनो यानी मादा। तो ऐसा करो, अब एक पौधा है तो एक पौधे के ऊपर आप लोग करो नर को सेट। क्या करोगे? क्योंकि एंड्रो का मतलब क्या होता है? नर। वापस गाइनो है तो गाइनो का मतलब क्या होता है?
मादा, तो एक पौधा है तो एक पे सेट करो, ये लो मादा। वापस एंड्रोडायोसिस है तो ये लो एंड्रो। एंड्रो का मतलब क्या होता है? नर, तो एक पौधे पे नर हो जाएगा। यहाँ पर गाइनो है तो गाइनो का मतलब क्या होता है? मादा है, तो ये लो भैया मादा। ये क्या तुम समझे? अब तीसरी स्थिति अनिवार्य वाली स्थिति कैसी है? मतलब इन चारों ही शब्द में चाहे कोई सा भी आ जाए तो द्विलिंगी फूल तो होगा ही होगा, चारों में ही होगा द्विलिंगी। अब एक ही पौधा है तो एक ही पौधे पे होगा द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब ऐसा फूल जिसमें नर मादा दोनों ही हो, उसको द्विलिंगी कहते हो, या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? द्विलिंगी फूल। एक ही पौधा है तो एक ही पौधे पे द्विलिंगी फूल होगा, ये लो द्विलिंगी फूल। अच्छी बात है। दो पौधे हैं तो दूसरे वाले पौधे पे द्विलिंगी होगा, लेकिन द्विलिंगी होगा, ये लो द्विलिंगी। वापस ये देख रहे हो तो ये इसमें वापस देखेंगे लास्ट वाले में, तो उसमें भी आपको द्विलिंगी करना है, ये लो भैया द्विलिंगी। कहने का अर्थ ये है कि इस तरीके के जब भी शब्द आएंगे तो हमारे दिमाग में तीन चीजें आएगी। तीन चीजें क्या आएगी? मोनोसिस यानी एक पौधा, डायोसिस यानी दो पौधा, यह पता चल जाएगा। एंड्रो यानी नर, गाइनो यानी मादा। तीसरा शब्द है द्विलिंगी का होना ही होना, चाहे कोई सी भी कंडीशन है तो द्विलिंगी तो है ही है। अब एक ही पौधा है तो द्विलिंगी उसी पौधे पे होगा, अलग अलग पौधा है तो अलग अलग पौधे वाली कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी। मतलब एंड्रोमोनोसिस का मतलब एक ही पौधे के ऊपर नर भी है, द्विलिंगी भी है। ऐसा केस आपको देखने को मिलता है आम के अंदर और खरबूज के अंदर। सीयूटी के अंदर प्रश्न आ रखा है भाई, आम के पुष्प क्रम में कैसे फूल आते हैं? तो आम के पुष्प क्रम में फूल आते हैं नर और द्विलिंगी दोनों। कैसे आएंगे? ये दो बार रिपीट हो गया। गाइनोमोनोसियस इंपॉर्टेंट नहीं है, केले के अंदर इस तरीके का केस पाया जाता है जनरली। एंड्रोडायोसिस, एंड्रोडायोसिस का कोई एग्जांपल नहीं। गाइनोडायोसिस, गाइनोडायोसिस की आजकल जो किस्में आती वो आती पपीता। वैसे तो पपीता डायोसिस, पपीता में नर मादा अलग अलग पौधे पे आते हैं, परंतु आजकल कैसी किस्में आ रही है? गाइनोडायोसिस आ रही। ये किसके समझ में नहीं आया? हाथ करो। थोड़ा बहुत समझ में आया आपके बात? नहीं आया तो मैं यही तो कह रहा हूं, मैंने कहा हाथ खड़ा करो। देखो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। इन चार में से कभी भी कोई शब्द आ सकता है एग्जाम में कि भाई इनका मतलब क्या होता है, क्योंकि बड़े एग्जाम में आता है। तो जब भी आप कोई शब्द पढ़ो तो उसमें ये पीछे शब्द क्या लिखा है देखो, मोनोसिस लिखा है या डायोसिस, ये पढ़ो पहले तो। अगर मोनोसिस लिखा है तो मोनो यानी एक प्लांट, तो एक ही पौधा होगा। अगर डायोसिस लिखा है तो डाई का मतलब दो पौधे होंगे। उसके बाद में आप देखो आगे क्या लिखा, एंड्रो लिखा है तो नर है, तो एंड्रो लिखा है तो नर। गाइनो लिखा है तो क्या है? मादा मतलब होता है। फिर एंड्रो लिखा है तो एक पौधे पे एंड्रो होगा और दूसरे पौधे पे अनिवार्य रूप से क्या होगा? द्विलिंगी। तो चारों में है ही है, वो अपने को याद रखना है, वो इसमें देख के पता नहीं चलेगा। तो तीन शर्तें, दो तो देख के पता चल रही, तीसरा आपको याद रखना है, द्विलिंगी फूल तो है ही है। मोनोसियस है तो एक ही पौधे पे है, तो एंड्रो यानी तो नर है और दूसरा द्विलिंगी है। गाइनो यानी मादा है और द्विलिंगी है। दो पौधे हैं तो एक के ऊपर नर है, दूसरे पे द्विलिंगी है। एक के ऊपर मादा है, दूसरे पे द्विलिंगी है। नहीं समझे? ऐसे इसको लिखो आप। खजूर, इनमें से खजूर अकेला डायोसिस। खजूर हमने पढ़ा ना पहले, किसमें पढ़ा? अफलन वाले चैप्टर में। मोनोसिस डायोसिस हम पढ़ चुके हैं, इसलिए वापस नहीं लिखा। क्या हुआ? क्वेश्चन यूं आ सकता है कि मैंने बोला ना आम के पुष्प क्रम में कैसे फूल आते हैं आम के पौधे पे, तो नर नर प्लस द्विलिंगी। ये प्रश्न आ सकता है कि गाइनोडायोसिस किस्मों का आजकल प्रचलन किसमें बढ़ गया है? पपीता में। तो पपीता पढ़ाऊंगा तब इसका और महत्व तो समझाऊंगा। ये थोड़ा एडवांस है, थोड़ा घबराना मत। आज की युग की लड़की जो बिना शादीशुदा करवा चौथ का व्रत रख सकती है, वो बिना मरे श्राद्ध भी कर सकती। और लड़का तो नहीं कर सकता ऐसा। भाई लड़कियों की ही बात क्यों करते हो तुम हमेशा? ऐसा लड़का भी तो कर सकता है। अब लड़का श्राद्ध नहीं कर सकता क्योंकि श्राद्ध सिस्टम अलग है। ऐसा नहीं है, तो वो तो अपराध तो कोई भी कर सकता है, लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। हाँ, ये कंप्लीट सुपरवाइजर बनने वाला ही हूँ। बढ़िया बढ़िया।
10 सेकंड और लगाओ। वो चारों शब्द वो एक जैसे लग रहे। हाँ भाई, हाँ हाँ, तो प्रत्येक पौधे में हैंड पोलिनेशन करना पड़ता है। 1000 पौधे तो बहुत होते हैं। 1000 पौधे का मतलब हुआ 1000 पौधे अगर आप लगा रहे हो खजूर के अंदर, इसका मतलब 1 हेक्टर में तो 150 पौधे ही लगते हैं। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो हाथ से करना ही पड़ेगा आप, अगर व्यवसायिक उत्पादन है। हाँ, सीढ़ी लगाते हैं ना। हाँ, तो सीढ़ी लगाते हैं, सीढ़ी लगाते हैं, समस्या नहीं, पैसा मिलता है ना। फिर खजूर में तो कमाई अच्छी है। आजकल वीडियो बताऊंगा खजूर पढ़ाऊंगा तब। तो खजूर में तो हाथ से परागण करने का आजकल सिस्टम है, और वो एक ही पौधे पे 3-4 दिन में बार बार परागण करना पड़ता वहां। तो इसलिए थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है 5-7 दिन की, बाकी कुछ खास नहीं। नर नर वाले पौधे अलग ही लगाते हैं आजकल, क्योंकि नर मादा अलग पौधे पे आते हैं। तो नर पौधे लगाते हैं, फिर उनको हम लोग परागकणों को इकट्ठा कर लेते हैं, और परागकणों को इकट्ठा करने के बाद फिर वो मादा भाग के ऊपर अपन छिड़क देते हैं। हो गया सबके? हो गया। गांव कम दीपावली जैसे 20 तारीख की बता रहे हैं दीपावली, 20 की है या 22 की? 21 की क्या? धनतेरस कब है? 18 को है। तो 19 और 20 को कह रहा कोई तो दीपावली। तो फिर तुम अगर 18 को, तो तुम 17 को जाना, सही नहीं? तो तुम क्लास लेना रेगुलर, ऐसा नहीं कि भाई तुम, हालांकि 16 तक है अपने क्लासेस, 16 तक क्लास लगेगी। 16 को शाम वाली लगेगी कि नहीं लगेगी मुझे नहीं पता। हो सकता है कि 16 को इवनिंग में 4 बजे से छुट्टी बता रहे हैं लोंगेर वालों को। तो तुम्हारे 17 से है एक। हाँ हाँ, तो ठीक है। अभी किसके छूट रहा, हाथ खड़ा करो। 15 सेकंड और लगाओ बस, ज्यादा देर मत करो। चलो आगे। अब एक छोटा वर्गीकरण लिखो, कम टाइम वाला वर्गीकरण, जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। फास्ट लिखना। तो अगला एक वर्गीकरण लिखो, जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। मैंने जो भी किसी पहले वाले बैच में कोई चीज पढ़ा रखी है, आप उससे कंपेयर मत करना कभी। ऐसा नहीं कि सर फलाने में आपने ये पढ़ा है, मेरे को ये पढ़ा ही नहीं रहा। सब पढ़ाएंगे, लेकिन अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे। इस बार हम जो पढ़ा रहे हैं वो सबसे व्यवस्थित, इस बार जो भी अपन पढ़ रहे हैं वो सबसे सिस्टमेटिक चीज है, सिलेबस के अनुसार। बाकी हम शुरू में ज्यादा टाइम खराब कर देते हैं, तो वो सिलेबस धीरे धीरे होता है। तो अभी मोनोसिस डायोसिस हमने पढ़ ही रखा उसमें, और ये 4 शब्द और एक्स्ट्रा हो गए। कुछ बातें और है जो संबंधित सब्जेक्ट, जब भी वो, जैसे कोई पपीता के बारे में बात है तो पपीता पढ़ाऊंगा तब व्यवस्थित बता दूंगा, नहीं तो हर बार क्या डबल डबल हो जाता है। ऑनलाइन वाले कमेंट भी इतने करते हैं कि समझ में नहीं आता, फिर वो कुछ काम के कमेंट भी छूट जाते। किसके छूट रहा बताओ? लिखो, जीवन चक्र के आधार पर। टॉपिक डालो। सबसे सरल वर्गीकरण है जीवन चक्र के आधार पर। आवाज नहीं, जीवन चक्र के आधार पर, यानी कि फल सब्जियों को। अब जीवन चक्र, ज्यादातर केस में जीवन चक्र का मतलब होता है कि जीवन का चक्र। इसका मतलब यूं है कि आपने किसी फसल का बीज लगाया और वापस उस पौधे के ऊपर फूल आकर के बीज आ रहे हैं, तब जाकर के जीवन चक्र, सीड टू सीड प्रोसेस होगी। सीड लगाए, पौधे पे वापस सीड बन गए, तब जाकर के जीवन चक्र पूरा हुआ। तो इसके आधार पे हमने 3 वर्गों में बांट रखा है। एक तो है 1 वर्षीय। 1 वर्षीय को हम लोग कहते हैं एनुअल। क्या कहते हैं?
हाँ, एनुअल कहते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जो है द्विवर्षीय। क्या है गाइस? द्विवर्षीय को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बाइनियल। क्या कहते हैं? बाइनियल, अच्छी बात है। और कुछ को हम लोग कहते हैं बहुवर्ष, और बहुवर्षीय को बोला जाता है पेरेनियल। क्या कहते हैं? हाँ, तो तुम लोग सुपरवाइजर वाले सीनियर हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक ही सेकंड लगेगा। तो अब हमने यहाँ पे पैमाना ले रखा है एक ऋतु। ऐसे पौधे जो अपने जीवन चक्र को खाली एक ऋतु में ही पूरा कर देते हैं उनको हम लोग कहते हैं एक वर्षीय। तो आगे लाइन लिखो, ऐसे पौधे जो अपना जीवन चक्र एक ऋतु में पूर्ण करें। आपको याद मुख्य रूप से रखना है इसके एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल भी बहुत सरल है। मैंने बोला ऐसे पौधे जो अपना जीवन चक्र एक ऋतु में पूर्ण करें। इसमें उदाहरण में सामान्यतः सब्जियां आती है, सारी की सारी। ऐसे लिखो, सामान्यतः सब्जियां, वेजिटेबल्स। ऐसे पौधे जो अपना जीवन चक्र एक ऋतु में पूर्ण करे, इसमें ज्यादातर आ गई सब्जियां। सब्जियों के अंदर जितनी भी फल वाली सब्जियां होती हैं, फल वाली में समझते हो तुम? फल जैसे कि टमाटर में फल लग रहा है तो एक वर्ष, एक वर्ष का मतलब 4 महीने में जीवन चक्र पूरा हो गया। बैंगन, मिर्च और भिंडी, मिर्च, भिंडी और ज्यादातर कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियां जिनको बोलते हैं कुकुरबिट्स। तो ज्यादातर फल वाली जो सब्जियां हैं उनको एक सीजन में उनका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी और कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियां 4 महीने में वापस बीज बनने की प्रक्रिया हो जाती है इनके अंदर। तो टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी और कुकुरबिट्स एक वर्षीय सब्जी। इसके अलावा बीजीय मसाले, ऐसे मसाले जिनको बीज के मसाले के रूप में काम में लेते हैं, उनके बीज मसाले के रूप में काम में आते हैं, तो उनको कहते हैं अपन बीजीय मसाले। आराम से लिखना, सीड स्पाइसेस को बोलते हैं बीजीय मसाले। अब बीजीय मसाले जो होते हैं स्टूडेंट्स, उसके अंदर क्या क्या बातें आती हैं, कौन कौन से मसाले हैं तुम जानते हो। मैं यहाँ वापस लिस्ट बना रहा हूं। जैसे कि धनिया, जैसे कि धनिया, जैसे कि जीरा, धनिया, जीरा, मेथी, सौंफ। धनिया, जीरा, मेथी और सौंफ, तो ये सभी इनके बीज को मसाले के रूप में काम में लेते हैं, तो ये बीज ये मसाले आ गए। इंग्लिश भी याद रखो, धनिया को बोलते हैं कोरिएंडर, कोरिएंडर। जीरे को बोलते हैं क्यूमीन। क्या बोलते हैं मेथी को? फेन्यूग्रीक। और इसको हम लोग कहते हैं फेनल। तो इस तरीके से लिखो, देखो, FENNEL इंग्लिश। तो इंग्लिश में भी तुम होशियार हो गए। अब तुम्हें पहले पता ही नहीं था कि धनिया को क्या कहते, पता था पहले? मजा कर रहा हूं मैं तो, तुम्हें तो पता होता है पहले, मैं तो यही बताता हूं आप। यहां तक ये तो एक वर्षीय हो गई है, एनुअल। एक वर्षीय का मतलब एनुअल। तो ये अपना जीवन चक्र एक ही ऋतु में 4 महीने में लगभग इनकी फसल तैयार हो जाती है और बीज बन जाते हैं वापस। चलो आगे बढ़ो तुरंत। अब इसके अलावा ये तो सब सब्जियों की और इनकी बात रही। इसके अंदर कुछ एक वर्षीय मामले में फल भी याद रखना है। फल वैसे तो बहुवर्षीय होते हैं, लेकिन एक स्ट्रॉबेरी लगाते हैं अपन। स्ट्रॉबेरी अपने एक्सपर्ट ही, स्ट्रॉबेरी के किसी को पौधे चाहिए तो बता देना मेरे को। हालांकि जिनके मैसेज आए उनका मैंने रिप्लाई नहीं दिया अब तक, लेकिन स्ट्रॉबेरी के पौधे अपन अवेलेबल कराते हैं, अपने यहाँ लगाते भी अपन। स्ट्रॉबेरी की खेती अच्छी होती है अपने यहाँ की जलवायु। राजस्थान में स्ट्रॉबेरी अच्छी हो सकती है, सर्दी के मौसम में होती है, बहुत अच्छा पैसा बनता है। स्ट्रॉबेरी की खेती में मस्त पैसे, मतलब अच्छी कमाई होती है। अगर तुम स्ट्रॉबेरी की खेती करना सीख लो, कहीं जगह 2 महीने 4 महीने ट्रेनिंग ले लो, कहते 15 दिन की ट्रेनिंग की जरूरत है वैसे तो। और अगर आपके पास 5-6 बीघा जमीन है और 5 बीघा में स्ट्रॉबेरी की खेती कर लो 5-6 साल, तो सुपरवाइजर की नौकरी 40 साल करो और 5 साल स्ट्रॉबेरी की खेती करो, इतना फायदा। स्ट्रॉबेरी की खेती में तो बहुत अच्छा मुनाफा है इसमें। तो स्ट्रॉबेरी की खेती अधिक जानकारी के लिए मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उस पर आप लोग सोनू कुमावत करके यूट्यूब चैनल सर्च करना, उसमें स्ट्रॉबेरी की खेती देखो। जिस किसान का मैंने बना रखा है, अलग अलग किसान है उसमें, एक किसान का बना रखा है वो 50 बीघा में करता, 50 बीघा में स्ट्रॉबेरी का, यही चित्तौड़ में।
महाराष्ट्र का किसान है, जमीन किराए पे लेके करता है और लगभग 4-1 करोड़ की स्ट्रॉबेरी करता है सालाना, और उन्हें आधा खर्चा ही ले लो। हालांकि आधा खर्चा नहीं होता, आधा खर्चा हो भी गया तो खर्चा तो उसमें लगता है, मल्चिंग करते हैं, पूरा सिस्टम से करते हैं। कितने महीने की फसल है? सितंबर अक्टूबर में लगाते हैं, फरवरी में हार्वेस्टिंग खत्म हो जाती, पूरी खत्म। 45 दिन बाद में, 30 दिन बाद में तोड़ाई चालू हो जाती है और बहुत अच्छी मार्केट में रेट जाती है। बिल्कुल साफ सुथरा काम है। स्ट्रॉबेरी का वैज्ञानिक नाम लिख लो बोले, फ्रिगेरिया अनानास। इसे लिखो फ्रिगेरिया, फ्रिगेरिया अनानास, फ्रिगेरिया अनानास। रोजेसी कुल में आता है, सेब वाली फैमिली में। तो इसका कुल होता है रोजेसी, स्ट्रॉबेरी का रोजेसी कुल, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर अष्ट गुणित होती है, ऑक्टाप्लॉइड बराबर 56, गुणसूत्र 56 होते हैं स्ट्रॉबेरी में। और ये एक मेन मेड हाइब्रिड है, जैसे ट्रिटिकेल नहीं है, ट्रिटिकेल, वैसे ये भी मेन मेड हाइब्रिड है, मेन मेड हाइब्रिड, मेन मेड हाइब्रिड। पहले मेरे को स्ट्रॉबेरी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, जब मैंने इसको एक दो तीन बार खाई तब जाकर के मेरी फेवरेट हुई है। नहीं, आप किसी पहली बार जब खाते हैं तो स्ट्रॉबेरी इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब आपके दांत जम जाते हैं, दांत जम जाती उधर, फिर उससे क्या है, स्ट्रॉबेरी, अब स्ट्रॉबेरी अच्छी लगती। किस किस को लगती है स्ट्रॉबेरी अच्छी लगती है? हाँ, तो स्ट्रॉबेरी थोड़ी महंगी भी आती है, अपने को अच्छी नहीं। मैं तो ऐसे खरीद के तो बहुत कम चीजें खाता हूँ। मैं तो ऐसे स्ट्रॉबेरी के खेत में जाता हूँ किसानों से ही, अरे यार मैं तो ऐसे आता है कि तेरे को क्या फायदा पहुंचा सब। मैं किसान के पास कभी जाता भी हूँ तो किसान को मैं ये बोलता हूँ भाई कि किसान भाई, मैं तो इसलिए आया हूँ कि तेरी हालचाल पूछ लो, देखे कैसे है। अरे साहब आए हो तो लो कुछ लेते जाओ। मैंने कहा नहीं मान रहा तो दे दे वाह। ऐसा ऐसे ही किया हमने, खूब काम किया ऐसे। ये भी एक ऐसे खूब लहसुन है, स्ट्रॉबेरी का पैकेट है, किसान देते हैं, प्यार से देते हैं। किसानों के पास कोई कमी नहीं, खुले दिल के आदमी। किसान गरीब भी है तो किसान मन का ऐसा नहीं है बदमाश, किसान मन से पवित्र है। लहसुन के खेत में मैं कई किसानों को फायदा भी हमने खूब दिलाया। एक तो आप क्या करना, कभी भी एक काम मत करना, किसान से रिश्वत मत लेना, किसान से कभी भी रिश्वत मत लेना। किसान आपको रिश्वत दे, रिश्वत में मैं चला वो नहीं समझता है। किसान तो साहब यार मेरा काम करवा दो, साहब मेरे ये छूट नहीं आ रही, आप छूट करवा दो, ये भले पैसे ले, हाथ में ये 500 रुपए रखिए, ले जेब में ले लो, कि मैं किसी को नहीं कहूंगा। लेकिन उस दिन आप सोचना, वो 500 रुपए किसान की जेब में वापस डालो और उसको बोलो टेंशन मत ले, कर दूंगा मैं काम, और वो काम करके दिखाओ। तब तो कोई, उससे क्या आदमी का आत्मविश्वास बढ़ता है, उसको लगता है कि तुम भी कुछ, सरकार ने तुम्हें कर्मचारी बनाया, तुम किसी काम के हो। मैंने ऐसे कई बार ऐसा किया, मैंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया। नहीं, तुम्हें लेने की सलाह देता हूं, ना लेना कभी, नहीं समझे तुम? किसान से कभी रिश्वत मत लेना। बाकी वो प्यार से कोई सब्जी वब्जी तो वो तो ठीक है, कहीं नहीं, वो एक अलग बात नहीं। चलो आगे बढ़ो। अब लिखो द्विवर्षीय, ऐसे लिखो द्विवर्षीय। द्विवर्षीय में लाइन लिखो, ऐसी फसलें जो 2 ऋतु में अपना जीवन चक्र पूर्ण करें। ऐसी फसलें जो 2 ऋतु में अपना जीवन चक्र पूर्ण करें। ऐसी फसलें जो 2 ऋतु में अपने जीवन चक्र को पूर्ण करें। तो आपको ऐसे लिखना है और एक उदाहरण समझना है, उसके बाद में हम लोग जो है आगे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसके एग्जाम्पल में प्याज से समझने की कोशिश करें। प्याज तो पहली सीजन है, ये फर्स्ट ऋतु है। मैंने बोला ना 2 ऋतु में अपने जीवन चक्र को पूर्ण करती है। तो पहली ऋतु में क्या होती है, पौधे की वानस्पतिक वृद्धि होती है। पौधे की वानस्पतिक वृद्धि होकर के इसके अंदर बनता है बल्ब। क्या बनता है? हाँ, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये बल्ब हार्वेस्ट करना है एक सीजन में। नहीं सर हम तो बीज उत्पादन करेंगे क्योंकि बीजों में अच्छा फायदा मिलता है। तो किसान बीज उत्पादन करो, कोई समस्या नहीं है। तो प्याज को खेत में फिर खड़े रखना, आपको प्याज की कटाई नहीं करनी है। तो पुष्प कलिका निकलती हैं और ऊपर मस्त तरीके के फूल आते हैं, एकदम गजब वाले, देखा तुमने? तो प्याज के अंदर फूल आते हैं, उस छतरी को बोलते हैं अम्बेल। क्या बोलते हैं? हाँ, प्याज के पुष्प क्रम को अम्बेल कहते हैं। और फिर फूल आ गए हैं तो बीज ही बन जाएंगे, तो इसमें बनते हैं बीज। तो ये सेकंड सीजन है, सेकंड ऋतु, दूसरी ऋतु। तो दूसरी ऋतु में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है, यानी जननिक वृद्धि होती है। कैसे होती है? जननिक वृद्धि। कहने का मतलब कुछ फसलें ऐसी होती है, अब यहां समझना बिल्कुल कठिन नहीं रहा, सुन लो एक बार। ऐसी फसलें जो पहली ऋतु के अंदर तो खाली वानस्पतिक वृद्धि करती है, जैसे मान लो कि आलू। तो आलू में पहली सीजन में क्या बनेगा?
बल्ब मतलब ट्यूबर बनता है जो बनेगा। अच्छा, गाजर है तो गाजर में पहली सीजन में खाली जड़ बनेगी। मूली है तो मूली में पहली सीजन में खाली जड़ बनेगी। फूल गोभी है तो पहली सीजन में कर्ड बनेगा। पत्ता गोभी है तो पहली सीजन में खाली हेड बनेगा, खाने योग्य भाग। पालक है तो पालक में पत्ते आप हार्वेस्ट करो पहली सीजन में, अगली सीजन में उसमें फूलों की कलिका निकलेगी। तो कहने का मतलब ये क्या करती है, दूसरी सीजन में इनमें फ्लावरिंग होती है। तो इसके उदाहरण कौन से हुए, प्याज, आलू, गाजर, मूली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, पालक। अब कभी ऐसा प्रश्न आता तो नहीं है, आ जाए तो प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी द्विवर्षीय है, तो द्विवर्षीय कौन सी है जो दिख रही है अपने को। लेकिन कभी यूं बन जाए कि भाई प्याज जो होता है वो खाली बल्ब उत्पादन ही करना है तो कितने सीजन की है, तो 1 वर्ष। खाली बल्ब उत्पादन करना है तो 1 ऋतु है। गाजर है तो खाली जड़ निर्माण ही करना है तो 1 ही सीजन में हो जाएगा, ऐसा लिखना आप। ऐसे लिखो, एग्जाम्पल्स लिखे हुए और ये सीजन लिखी हुई। सर आप तो कंजूस हो, तो मैं कंजूस हूं तो क्या किसानों से रुपए लूं? मेरे को कंजूस क्यों बोला पहले तो ये बता। क्यों, बाकी टीचर तो मैं पैसे उड़ाता हूँ इधर क्लास, बाकी टीचर तो पैसे उड़ाता हूँ। ये लो भाई, ये महीने की तनख्वाह, ये बोलो क्या चाहिए तुम है। फिर कंजूस कभी कभी तो होना ही पड़ता है, हालांकि तो अपन तो नहीं है कंजूस, क्योंकि कंजूस थोड़े बहुत है भी सही। कंजूस का मतलब क्या होता है वैसे तो? कंजूस का मतलब क्या होता है कि जो सोच समझ के खर्च करे वो कंजूस कहलाता है। फिर कंजूस किसको कहते हैं? है? जो पैसे खर्च ही नहीं करते उनको कहते हैं कंजूस। हाँ, तो पैसे अपने तो खर्च करते, इसका मतलब मैं कंजूस तो नहीं हूं। मैं तो भाई गाड़ी के अंदर पेट्रोल भरा भरा के दाप के मैं तो अपना कार के अंदर पेट्रोल भराने का काम कर लो ना, तो भी तुम कंजूस की श्रेणी से बाहर हो जाओगे, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा है। सही नहीं? तुम अभी सुपरवाइजर बनो तो सही, तुम्हें पता चलता है कंजूस होता क्या है। तुम्हें पता चलेगा कि तुम बस में जा रहे हो, मोटरसाइकिल लेने के पैसे नहीं आ रहे अभी तो। 10 तारीख है। 10 और 10 अगर 20 होते हैं, फिर यहाँ 25 कैसे हो रहा है बताओ? पैंतीस हो गए। हाँ, तो ऐसे एडवांस 10 साल आगे। तुम अपने आप को कल्पना करो, मैंने यहाँ गलती से चलो 35 लिख दिया, 25 की जगह 35 टाइप हो गया। तुम आज के 10 साल पहले बाद में कहाँ होगे, क्या कर रहे हो? सही नहीं? आदमी कंपनी में इंटरव्यू लेते हैं तो पूछते हैं तुम 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देख, पूछते हैं, ऐसे नहीं पूछते? तो फिर वो ऐसे कुछ भी बताता है बेचारा नौकरी लगने के लिए, सर मैं तो ऐसे देखता हूँ मैनेजर बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा आने से। तुम अपने आप को क्या देखते हो? सुपरवाइजर? वस्तु का अभाव होने पर और पैसे हैं फिर भी उसे न खरीदे तो उसे कहते हैं कंजूस। ऑनलाइन वाले, हाँ क्या कह रहा हूं? कौन सा गाना? नहीं नहीं, बताओ, वो तो करवा चौथ वाला था गाना, कि वो हास्य रस की थी पहले कविता, तो सुनो लो। लास्ट में हो करना है तो नाम में मत लेना जिंदगी में, लास्ट में कुछ भी हो मत करना। टाइम तो हो गया है, लेकिन एक बुद्धि प्रकाश की कविता थी जो करवा चौथ से संबंधित थी पहले, कि मारा करवा चौथ का मतलब लुगाई जो है घर पे अपने पति को याद कर रही। क्योंकि पहले क्या, लोग तो बाहर रहते थे, लोग बाहर रहते थे, कम कमा करता, पति काम करता, लेकिन आते ही नहीं, घर पे नहीं आता बहुत दिनों तक, तो लुगाई को क्या पति की याद है, तो याद आती तो विरह है। विरह है हास्य रस, श्रृंगार रस, 3 रस मिक्स है इसमें। कि मारी करवा चौथ का चांद मारा हिबड़ा ने मत रांद छलके,
जबर सबर को बांध ढील में घुंघरू बाजे रे, परण्या बेगो आजे रे। मतलब लुगाई याद करी, पति को याद करी, साजन, इतनी ही आवाज आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी, इसलिए अपने कानों को थोड़ा ऐसा करके फिर सुनो कि मारी करवा चौथ का चांद मारा हिबड़ा ने मत रांद चल के, जबर सबर को बांध ढील में घुंघरू बाजे रे, परण्या बेगो आजे रे, साजन बेगो आजे रे। लुगाई मतलब पति को याद करते हुए कह रही है कि तीज त्योहारा मारा मन की रही कुंवारी आस, तीज त्योहारा मारा मन की रही कुंवारी आस, घर का बाग बगीचा सूखे कटे काटरियो घास, थारी अकल खा गई भैंस थने, भावे क्यों परदेस मारे, पड़ काल जेठेस नींद में बिजलियां गाजे रे, परण्या बेगो आजे रे, साजन बेगो आजे। रोजी रोटी का चक्कर में जब से निकलो घर से, रोजी रोटी का चक्कर में जब से निकलो घर से, गोरी 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 आगन गोरी काया रात रात भर तरसे, कब से बैठी मुकड़ो दूर, मीठा होया पेमली बोल, दिखा दे जबर जवानी जो, कच्चा आम खिला जे रे, परण्या भेगो आजे, साजन भेगो आजे। मारा सरी की टाबरियां हर साल कैलेंडर छापे, मतलब राह देखती है कि कैलेंडर छप जाता नहीं, आ जाऊं कल आई नहीं अब तक। ये मारा सरी की टाबरियां हर साल कैलेंडर छापे, मारा सरी की टाबरियां हर साल कैलेंडर छापे, यो जो बन को खाली कलशो कौन जाने कब धापे, थारा धन ने आगो बाल थारी मारी सोनी सोनी सा, अब तो भेंट सभी जंजा, घर में थाल बजा जे रे, परण्या बेगो आजे रे, परण्या बेगो आजे। ताले बजाना अलाउ नहीं है, ताली तो ये वो है